एक फैमिली में 4 लोग रहते हैं। उसमें से एक छोटा बच्चा और उस बच्चे की माँ और 2 बाप बेटा, यानी एक बुजुर्ग इंसान, उनका बेटा और उनके 2 बीवी और उनके बच्चे। टोटल 4 लोगों का फैमिली होता है। लेकिन अचानक एक दिन सुबह उस लड़के की मौत हो जाता है, जो अपना छोटा बच्चे के बाप होता है, उसकी मौत हो जाता है। तो सारे लोगों को खबर दी जाती है जो उस व्यक्ति की मौत हो गई। सारे आस पड़ोस वाले भी जमा होते हैं, रिश्तेदार भी आ जाते हैं और फिर उसके बाद डॉक्टर को दिखाया जाता है। डॉक्टर घोषित कर देता है जो इनकी डेथ हो चुकी है। फिर उसके बाद उनको शमशान घाट में ले जाया जाता है। अंतिम संस्कार का एकदम तैयारी हो चुका था, लेकिन उसी वक्त वो जो छोटा सा बच्चा था, मैं बता दूँ वो 8 साल का बच्चा था और अपने पिताजी को देख के बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। उसका किसी रिश्तेदार ने उस बच्चे को दिलासे देते हुए आखिरी दर्शन के लिए उसके पापा के पास गया और जाके करीब बैठा, यानी उस बॉडी का उस मृतक के पास बैठा। बैठने के बाद वो अचानक से कुछ ऐसा देख लेते हैं मृतक की गले में, तो उनको शक पैदा हो जाता है। क्योंकि अब तक बताया जा रहा था इस व्यक्ति की जो मौत है किसी न किसी वजह से सब लोग को पता चला था, जो ये गिर गया था और चोट लगी थी, ज़्यादा चोट की वजह से इनकी मौत हो गई, घर पे ही मौत हो गए थे। लेकिन उस व्यक्ति ने, उस रिश्तेदार ने ऐसा कुछ देख लिया था उसके गले में, तो उन्होंने शक पैदा किया और तुरंत पुलिस वाले को फ़ोन कर दिया और पुलिस वाले भी मौके पर पहुंचता है। फिर उसके बाद उस बॉडी को लेके दोबारा चले जाते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम हो जाती है। होने के बाद पोस्टमार्टम का रिपोर्ट तो नहीं आती है, लेकिन उससे पहले ही उस सब को, उस बॉडी को परिजन को दे दिया जाता है और उसका अंतिम संस्कार हो जाता है। लेकिन 2-1 दिन बाद पुलिस वाले अचानक से उस मृतक के घर पहुंचता है और उसके फैमिली में जो उसकी वाइफ, जो मृतक ख़त्म हो गए थे, उनके वाइफ और उनके पापा, यानी मृतक के पापा, उस वाइफ की ससुर, दोनों को पकड़कर थाने ले जाता है। तभी गांव वाला और जितने भी रिश्तेदार सब परेशान हो जाते हैं, आखिर ऐसा क्या है, पुलिस वाले को हाथ में क्या लगा, क्या उसका मरने के पीछे इन दोनों का हाथ है, यही सब सोच ही रहे थे, समझ ही रहे थे। तब तक पुलिस वाले उनको पकड़ के लेके गए और उसके बाद जब कुछ हकीकत पता चला, किसी को यकीन ही करना मुश्किल हो रहा था जो कोई ऐसा कर सकता है। अपने बाप और अपने बीवी क्या ऐसा कर सकते हैं, आखिर ऐसा हुआ क्या था। आज इसी केस के बारे में हम आपको बताएंगे और जानेंगे आखिर क्या हुआ था। चलिए फिर जानते हैं और समझते हैं आखिर एक बेटे के साथ बाप और उनकी वाइफ क्या किया। सबसे मैंने पहले इन 4 लोगों से आपको परिचय करा देते हैं। ये देखिए, जो पिक्चर देख रहे हैं, ये घर का मुखिया है और इसका नाम है बलवंत यादव। और इसके बाजू में ये जो पिक्चर देख रहे हैं, ये वही औरत है, इनका नाम है पूजा यादव। और जो ये बीच में दिख रहा है ब्लैक एंड वाइट में जो पिक्चर है, ये दरअसल विक्रम यादव जो मृतक होता है, जिसकी मौत हो चुकी है, और इस पूजा यादव का हस्बैंड थे और बलवंत यादव का बेटा था। ये विक्रम यादव जो है ये 33 साल का होता है और उनका जो एक लड़का है 8 साल का है, और बलवंत यादव कुछ 58 या 60 साल का व्यक्ति होता है। और जबकि पूजा 26 साल की है, यानी ये जो औरत है ये 26 साल की है। दरअसल अच्छा फैमिली है, अच्छा परिवार है और रसूखदार इंसान है। ये जो बलवंत यादव है उस एरिया का जाने माने बिजनेसमैन है, अच्छा खासा बिजनेस करते हैं, अच्छा खासा पैसा है। और इनकी वाइफ का जो बलवंत यादव होता है, इनकी वाइफ का जो विक्रम यादव का माँ होती है, उस 1-1.5 साल पहले उनके कैंसर की बीमारी से मौत हो जाती है। तब से बलवंत यादव अकेला पड़ जाता है। और बेटे का शादी 8 साल पहले हो चुका था, उसका 10 साल पहले हो चुका था, उसका एक 8 साल का बेटा भी है। फैमिली में अच्छे खासे चल रहा था। लेकिन एक दिन बलवंत यादव का सर में दर्द हो रहा था, तो अपने बहू से कहता है, बेटा मेरा सर पे दर्द है, जरा थोड़ा इसको दबा देगा। तो बहू कहती है, ठीक है पापा, मैं अभी आई, आप जरा उस चेयर पे बैठ जाओ, मैं अभी आती हूँ। तो ऐसा करके बहू कुछ तेल वगैरह लेके आया और ससुर जी का सर पे लगा के उसका कुछ सर का मसाज कर ही रहा था। तभी उन दोनों के बीच में अटैक्शन बढ़ी और दोनों करीब आया, नज़दीक आया। फिर उसके बाद ना जाने क्या क्या हुआ दोनों के बीच, आहिस्ता आहिस्ता रिश्ता और गहरा होता गया। ये दोनों सारे रिश्ते नाते भूल गया, ये भी भूल गया, अपने बलवंत यादव ये भी भूल चुका था जो ये मेरा बहू है, मेरे बेटे की पत्नी है। और ये पत्नी, ये जो वाइफ है पूजा यादव, ये भी भूल चुकी थी कि ये मेरा ससुर है और मेरे से डबल उम्र की है। ये दोनों सारे हादे पर कर दी थी और दोनों रिश्ता कायम कर लिया था एक मर्द और औरत की तरफ, और वैसा सिलसिला चलता रहा। लेकिन अचानक एक रात को जब विक्रम यादव काम से थके हुए घर आते हैं, घर आने के बाद
थोड़ा आराम कर रहे थे, तो इतने में उनका आंख लग गई। तो बाहर से जो बलवंत यादव होता है अपने बहू यानी पूजा यादव को कुछ इशारा करते हैं, और वो इशारा पाके पूजा यादव जो अपने ससुर के घर पे चले जाते हैं, रूम पे चले जाते हैं। जाने के बाद वही दोनों का बीच में आपस में संबंध बनाने के लिए मतलब संबंध बना ही रहे थे, तो इत्तेफाक से उस विक्रम यादव का आँख खुल जाती है। फिर आसपास देखते हैं कि अपने घर के अंदर देखते हैं कि जो पूजा नहीं है यानी उनका वाइफ नहीं है। फिर सोचने लगते इतने रात को आकर गई तो कहाँ गई, तो इधर उधर देखने लगे तो अचानक से देखा कि उनके पिताजी के घर का लाइट चालू है, और आहिस्ता से उस पिताजी के घर के पास गया। जाके जो देखा वो किसी को मतलब हैरान कर देने वाली एकदम चीज़ देख लिया, क्योंकि उसकी वाइफ जो है अपने बाप के साथ रंग रलिया मना रही थी, मतलब एक संबंध बना रही थी, गलत काम कर रहे थे। तो वो जैसे ही वो देखा तो उसके बाप की नज़र भी अपने बेटे के ऊपर पड़ा, बलवंत यादव की जो नज़र है अपने बेटे विक्रम यादव के ऊपर पड़ी, और उसी वक्त पत्नी की भी नज़र उस विक्रम यादव के ऊपर पड़ी। तो तीनों एकदम एक दूसरे को देख ही रहा था। तभी वहाँ से विक्रम यादव जो होते हैं वो वापस आ जाते हैं, और आने के बाद क्योंकि उनको शर्म लग जाती है और सोचने लगते हैं आखिर मेरे पिताजी और मेरी बहू ऐसा कर रहे हैं, वो कहे तो क्या कहे, बस यही सोचते हुए अपने घर की तरफ बढ़ ही रहा था। तभी अचानक से पीछे से उसकी वाइफ और उसका बाप बलवंत यादव पीछे से आके उनको पकड़ लेते हैं, और पकड़ने के बाद विक्रम यादव कुछ बोल ही पाता उससे पहले ही वो अपना पूजा यादव जो है अपने दुपट्टा से उनके गले में मतलब फांसी जैसा लगा लेते हैं और उसको कस के दबाते हैं। वही अपना बलवंत यादव उनका हाथ पकड़ के रखते हैं, वो छुड़ाने की कोशिश किया लेकिन बेचारा छुड़ा नहीं पाया। ये दो थे, वो अकेले थे और ऊपर से थका हुआ था, और इतनी बड़ी शॉक लगने के बाद उनको कुछ दिमाग भी काम नहीं कर रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद ये हादसा, वो बेचारा कुछ कर ही पाता, इससे पहले वो दोनों मिलकर उसको मार डालते हैं। फिर मार डालने के बाद दोनों प्लान करते हैं जो आखिर इसको करे तो क्या करे, ये तो मर गया। फिर एक प्लान रचती है जिसके मुताबिक ये दिखाया जा सके जो विक्रम यादव है उसको फिसलने से मौत हुई है या कुछ कारणों से मौत हुई है, ऐसे ही कुछ प्लान बनाते हैं, प्लान करते हैं। और जब सुबह होते हैं, सुबह जैसे रात गुजर गया, सुबह हुआ, अपना बलवंत यादव जो हर रोज की तरफ जॉगिंग में जाते हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग वर्क में जाते हैं, वो चले जाते हैं। और यहाँ पूजा यादव सुबह सुबह उठती है और जोर से चिल्लाती है। आस पड़ोस में जो भी था सब लोग आगे, आखिर हुआ तो क्या हुआ, आके देख रहे हैं कि विक्रम यादव का लाश जमीन में पड़ी हुई है और खून वगैरह इधर उधर और उनके चेहरे में और आजू बाजू में लगा हुआ है। तो ये देख के गांव वाले भी सदमे में आ जाते हैं, आखिर रातों रात इस विक्रम यादव के साथ हुआ क्या है। फिर बाद में पता चलता है जो इसको जो है फिसलने से मौत हुई हो, यही घटना सामने आती है और सबको बताया जाता है। और इतने में उसका बाप बलवंत यादव भी आ जाते हैं। आने के बाद वो भी रोने लगते हैं, सबके सामने नाटक करने लगते हैं, जबकि हकीकत कुछ और ही था, किसी को नहीं पता था, किसी को कानो कान खबर भी नहीं था। रिश्तेदारों को खबर दी जाती है विक्रम यादव का ऐसा हादसा हो गया, उनकी मौत हो गई। सब लोग आ जाते हैं, अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं। फिर इत्तेफाक से जब शमशान घाट में उनका कोई रिश्तेदार उस गले में जो फंदे का निशान देख लेते हैं, फिर पुलिस वाले को फोन करते हैं, पुलिस वाले पोस्टमार्टम को दे देते हैं उस बॉडी को। फिर पोस्टमार्टम होने के बाद जो रिपोर्ट आई है जिसको गला दबा कर और मारा गया है, तभी इस गांव वाला सोचने लगते हैं, समझने लगते हैं आखिर इस छोटा सा फैमिली में जिसपे कोई नहीं है, गैर कोई नहीं है, इस मृतक के पिता है और इसके एक पत्नी और एक छोटा बेटा, आखिर इनके साथ ऐसा कैसा कोई कर सकता है। फिर बाद में जब खुलासा हुआ, पता चला कि इसका ससुर और पूजा यादव जो है और इन दोनों के बीच में नाजायज रिश्ता था। वही जब इन दोनों के बारे में पुलिस वाले बताया, पुलिस वाले ने उन दोनों को पकड़ के लेके गए। जब पूछताछ किया, सख्ती से पहले तो मना करता रहा, लेकिन पुलिस वाले जब अपने अंदाज में सख्ती से पूछना चालू किया, तब वो दोनों ने मान गया और स्वीकार कर लिया, हम दोनों ने मार डाला इसको। आखिर उसने हमें आपत्तिजनक में देख लिया था और हम लोग डर गए थे कहीं ये सबको बता ना दे, हम लोग को क्या होगा नहीं होगा, यही सोच के हम लोग उसको मार डाले। और पुलिस भी क्या कहता है अभी जरा सुन लीजिए, फिर उसके बाद बात करते हैं आगे। 5 अप्रैल की रात्रि को एक विक्रम सिंह नाम के व्यापारी की हत्या हुई थी, जो ब्लाइंड मर्डर था, जिसके ऊपर हमारे पास रिपोर्ट ये मिली थी कि वो अज्ञात व्यक्ति द्वारा इसके सिर में चोट मार के इसकी मृत्यु कारित की गई है, जिसपे एसपी साहब, आईजी साहब के निर्देशन में स्पेशल टीम गठित की गई। सनसनीखेज मर्डर है, कौन कर सकता है। इसके बाद में मृतक के पिता बलवंत यादव और उसकी पुत्र वधू मृतक की धर्मपत्नी, इनसे गहन पूछताछ की। उस पूछताछ में एसपी साहब ने मेरे को भी रात्रि को पूछताछ के लिए भेजा था, क्योंकि शक
की सुई इन्हीं लोगों पे चल रही थी क्योंकि वो घर के अंदर और कोई नहीं थे। रात को जब इनसे सख्ताई से पूछताछ की और तकनीकी साधनों से प्रयोग किया तो मृतक की पत्नी और उसका ससुर इस रात को ज़्यादा समय तक उगला नहीं सके और उन्होंने इसकी स्वीकृति की कि हमारे द्वारा ये किया गया। तो आपने सुन लिया पुलिस वाले का क्या कहना है, लेकिन समझ में ये नहीं आता ये कौन सा रिश्ता है, कैसा रिश्ता कायम हो जाता है जो ससुर और बहू के जो पिता का दर्जा दी जाती है अपने ससुर को और वही बहू को अपने बेटी का दर्जा दी जाती है। लेकिन समझ में ऐसा भी लोग हैं, देखो ऐसा ऐसा हरकत कर देते हैं और कितने बड़े आराम से देखिए इस ससुर को कोई देख के लगेगा ही नहीं और इस बहू को देखिए। बहरहाल ये जो मामला था आपके सामने लाया, ये मामला जो है मैं आपको बता दूं, ये राजस्थान का है, राजस्थान अरवल का है, अरवल एक जगह है वहाँ का है। तो